खुलेआम कर रहा है हवाई फायर धीरज बजाज। खुलेआम कर रहा है हवाई फायर धीरज बजाज। खुलेआम दिखा रहा है अवैध हथियार धीरज बजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लड़की के घर वालों ने लड़की द्वारा जबरदस्ती दहेज का मुकदमा कराया ससुराल वालों के खिलाफ। लड़की का ही बुआ का लड़का और फूफा कर रहा है प्रताड़ित। उसने लड़की को ससुराल वालों के खिलाफ लड़की से जबरदस्ती कार्यवाही एफआईआर और लड़की को जबरदस्ती अश्लील मैसेज सिखाकर कर रहा ब्लैकमेल। उसके फूफा हरीश बजाज और बुआ का लड़का धीरज बजाज अपने पास अवैध हथियारों की बात करते हैं और लड़की को धमकाते हैं। कहते हैं अगर छोड़कर नहीं आई तो तुम्हारे हस्बैंड को जान से मार देंगे। इसी का डर लड़की को सताया जा रहा है। आइए सुनते हैं लड़की की कहानी उसी की जुबानी जो अपनी और अपने पति की जान बचाने के लिए खा रही है दर दर की ठोकर। हमारे रिपोर्टर मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली डीसीपी ऑफिस के बाहर, और यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ तो यहाँ एक पीड़ित महिला है जो कि डीसीपी ऑफिस के बाहर शिकायत लेकर आई है। शिकायत कैसा है, आइए हम उनसे बात करते हैं एक बार और देखते हैं कि आखिर क्या है। तो हम आपको ले चलते हैं उनके पास, आखिर क्या है कंप्लेंट इनकी जो डीसीपी के पास इनको आने को मजबूर होना पड़ा। आखिर दिन पर दिन घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार हम आपको ले चलते हैं इनके पास। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रतीक्षिका। जी, प्रतीक्षिका। प्रतीक्षिका। तो आप इधर आइए। क्या है समस्या? सर मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर मेरे भाई ने केस कर रखा है जो कि झूठा था। मुझे बिना बताए करा था और मेरे हस्बैंड से थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी ऐसी, तो मैं अपने घर चली गई थी। उस चीज़ का उसने इतना बड़ा इश्यू बना दिया, मुझे बिना बताए मेरे ससुराल वालों पे झूठा केस करा है और मेरे पे उसकी गंदी नज़र है। आपके खुद के भाई हैं या रिलेशन में आते हैं? रिलेशन में है, अदर रिलेशन में है। अदर रिलेशन में, जैसे मासी, फूफी। हाँ जी। तो क्या इन्होंने कंप्लेन किया? कंप्लेन ये है कि झूठी कंप्लेंट्स थी कि ड्रग्स वगैरह बेचते हैं या मुझे 10 लाख की डिमांड करते हैं, बट उसने मुझे बोला था कि इनके ऊपर झूठा केस लगवा के मुझे 10 लाख रुपए दे। मतलब आप दोनों की शादी अपनी मर्जी से हुई, अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उन आपके ब्रदर को इस चीज़ों से एतराज़ है। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो शुरू से ये लोग पसंद नहीं थे। मेरे को जाने नहीं देता था इनके पास कि तू जाएगी तो मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी देता था, मुझे मारने की धमकी देता था और मेरे को बहुत डर है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इनको इन लोगों के साथ कुछ कर ना दे। हम लोग इस वज़ह से बाहर कहीं जा भी नहीं रहे हैं। ऐसा क्या मतलब खूनखार है क्या? उनका बैकग्राउंड कैसा है वो? बैकग्राउंड सर वो क्रिमिनल है। क्योंकि आपने यहाँ पे हमारे सामने एक फ़ोटो भी साझा की थी, जिसमें वो उनका जो है अवैध हथियार लेकर के उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई हुई है। फ़ोटो पता नहीं वो तो मतलब इतने बड़े, अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो उनके पास भी जल्दी से मिलता नहीं है और उनके पास पता नहीं कैसे है। तो इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो जो शख्स है, वो इनके और इनके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। बात इनके मुँह से आप सुन चुके हैं कि वो शख्स 10 लाख रुपए की डिमांड करता है। आपके पति करते क्या हैं? सर वो डिलीवरी बॉय हैं ब्लिंकिट में। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय 10 लाख रुपए की रकम कहाँ से पूर्ति करेगा और क्यों करेगा? किस लिए करेगा? शादी अपने मर्जी की, माँ-बाप ने अपने मर्जी से शादी करी, तो उसमें किसी तीसरे का क्या काम है? और अगर शादी हो भी जाती है अपनी मर्जी से, ना पसंद से भी, तो इसमें लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, तो ऐसे में कोई तीसरा नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती। तो आइए हम आगे की जानकारी इनसे हम आपको पूरी वारदात बताते हैं। आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि जो आपकी शादी कितने तारीख में हुई थी? सर 21 मई 2022। 21 मई 2022 को इनकी शादी हुई। उसके बाद इन्होंने आपसे कंप्लेंट लिखवाया। आप मतलब खुद लिखा और आपका सिग्नेचर ज़बरदस्ती लिया। कितने तारीख को कंप्लेंट किया था? सर तारीख तो ठीक से पता नहीं है। लेकिन कंप्लेंट किया थाने में जाकर के और आपका साइन उस पे लगवाया ज़बरदस्ती। और अब उस चीज़ का बार-बार आपसे मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है। फ़ोन वगैरह सब छीन लिया था
फ़ोन छीन के मेरी आईडी से मेरे फ़ोन वगैरह सब अपने आप को मैसेज करके उल्टे-सीधे मुझे बोलता था कि अब मैं तेरे ससुराल वालों को दिखाऊँगा तुझे, ना तो वहाँ जाने दूँगा और तूने कुछ करा तो ये भी दिखा दूँगा। मतलब अश्लील हरकतें भी आपके फ़ोन से छुपा करके किया गया। उसके बाद लगातार इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब एक रिश्तेदार हैं, आपस की बात है, रिश्तेदार हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, एक-दूसरे के सहयोग के लिए हम फ़ोन भी एक्सचेंज करते हैं कि हाँ, चलो कॉल कर लो। उसकी चीज़ का अगर उसी चीज़ का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उसका सहारा लेता है, तो ये यकीनन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि यकीनन ऐसी बात हो सकती है। लेकिन बाद में इस चीज़ को बहुत ही मतलब ये चीज़ जब हमारे सामने आती है, प्रस्तुत की जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन बैठता है। तो शायद ऐसा ही कुछ इनके साथ अभी हुआ है जो हमारे साथ खड़ी हैं। आज इन्हें डीसीपी ऑफ़िस के पास भी चल के आना पड़ गया। आप समझ सकते हैं मसला क्या है। और अभी हम कुछ और ऐसी जानकारी आपके सामने रखेंगे, जिससे हो सकता है कि आपके भी होश उड़ जाए और आप भी ऐसी हरकत करने से सतर्क हो जाएँ। अब मुझे ये बताइए, इन्होंने आपको जान से मारने की धमकी भी दी? हाँ जी, मेरे और मेरे हस्बैंड को। हाँ दोनों को? जी। अब बताइए, ये ब्लैकमेलिंग है, साइबर क्राइम है, इस पे सेक्शन, धारा पुलिस को तैनात करनी चाहिए। देवर है उनका गोदाम है डीजे का, सामने मेरे घर के सामने ही है, तो मेरे घर पर ही रहता है। वो मतलब डीजे पे भी नहीं जा जा पा रहे हैं। अब पूरे परिवार को उन्होंने गुमराह करके रखा है, पूरे परिवार को। यानी कि इनका आरोप है कि वो शख्स जो है इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और इन दोनों पति-पत्नी के रिश्तों के बीच में अड़चन डाल रहा है। और ये चीज़ जो है अभी मैंने खुद आपको जो पीड़ित है यहाँ पे उनके उनसे ही मैंने आपको सुनवाई है। अब बात सवाल ये होता है कि अगर ऐसी घटना आए दिन अगर देश में, दिल्ली देश में, राज्य में होती रही, तो क्या बेटी सेफ रह पाएगी? क्या एक लड़की का घर बस पाएगा? और ऐसे चीज़ों के लिए प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को एक मुहिम चलाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं, क्रिमिनल्स माइंड लोग कहते हैं इसे, क्रिमिनल्स माइंड लोग कभी भी किसी के नहीं होते, चाहे वो खुद ख़ास अपने भाई क्यों ना हों। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी बात को आप तक पहुँचाएँगे और जो भी लोग हमारे इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस हमारी बात को आगे से आगे पहुँचाने की कोशिश करें। एक जो अहम जानकारी है, मुझे ये बताइए कि जो आपको बार-बार प्रताड़ित कर रहा है, उस शख्स का नाम बताएँगी? धीरज, धीरज पूरा नाम? धीरज बजाज। धीरज बजाज नाम है। तो ये आपके जो ससुराल वाले हैं हरीश बजाज। हरीश बजाज हैं उनके पिता का नाम और जो इनके जो रिलेशन में आते हैं जो ब्रदर है, उनका नाम है धीरज बजाज और दोनों ने मिल कर के केस करा है। तो आप मुझे ये बताइए जो शादी हुई है तो कभी भी आपके ससुराल वालों ने आपसे दहेज की या किसी भी चीज़ की माँग करी है? नहीं, कभी मैं भी नहीं। नहीं, मेरे ससुराल वाले आज तक कभी मतलब दुःख दिया ही नहीं मुझे किसी चीज़ का। तो शादी में या तो दहेज लिया गया हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब शादी भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई है। हाँ जी, उन्होंने सीधा बोल दिया था कि सिर्फ़ हमें लड़की चाहिए मेरे घरवालों से। अच्छा, और उसमें क्या है कि कभी भी चलिए शादी के बाद ऐसा होता है अक्सर कि शादी हो जाती है और उसके बाद जो है उन्हें बार प्रेशराइज़ किया जाता है कि हमने तो तेरी शादी ऐसे ही कर ली अब तू जो है घर से दहेज लेकर के आ या सामान लेकर के आओ। ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, सुनने में आता है। ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, या किसी प्रेशर दबाव में तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं कि बा आपको प्रेशर दबाव दिया जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब तो दबाव आपको कहाँ से पड़ता है? सर मेरे भाई वगैरह की तरफ से जो मेरा फूफा जी हैं और भाई है। तो दबाव भी जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव डाला जाता है, वो भी इनके घरवाले की तरफ से ही डाला जाता है। यानी कि इनके भाई, फुफेरे भाई, फूफा जी की तरफ से ही इनको दबाव डाला जाता है कि तुम्हें ऐसा बोलना है और उनके बोलने पर ये अगर मना कर देते हैं, तो इन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है खुलेआम और मैंने सुना है कि जो आर्म्स है, वो आपको दिखाया जाता है आर्म्स। हाँ जी, एक्चुअली कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको दिखाया हो कि मैं गोली चला दूँगा या कुछ? सर मेरे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, उसने मतलब मुझे ये बोला था कि तू अपने जाएगी मतलब घर पे, तो तेरे हस्बैंड को भी मार दूँगा, तुझे भी मार दूँगा और मुझे तो निकलने ही नहीं देता था। अच्छा। तो और मतलब ये बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई आपको अवैध हथियार वगैरह दिखाया गया हो? मेरे
घर पे आके एक बार इसने मतलब बंदूक पिस्टल वगैरह रखी थी, उसी से डराता है। मतलब अवैध हथियार जो गैर कानूनी होता है, तो इस चीज़ को दिखा करके, डरा करके, धमका करके इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। इनके खुद जो निजी परिवार है, फुफेरे भाई हैं, फूफा है, उन लोगों ने मिल करके कि तुम अपने ससुराल के खिलाफ बोलो और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाओ और उन्हें हवालात तक ले जाओ, नहीं तो 10 लाख रुपए उनसे लेकर तुम हमें दो। ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है। तो और बाकी और भी कुछ जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे, बताएँगे, दिखाएँगे। यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ मिराज अशरफ, कैमरामैन अर्जुन के साथ अखंड आवाज़ दिल्ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।